श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। देखिए दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कल दिनांक 30 नवंबर को गुरुवार के दिन मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की संकष्टी चतुर्थी का बहुत ही पवित्र दिन है। देखिए, पूज्य गुरु जी ने बताया है कि आपके शरीर में कोई भारी बीमारी हो चुकी है, कोई भारी रोग हो चुका है। आपने बहुत सी दवाइयाँ कर ली हैं, लेकिन फिर भी आपको अपने रोग में आराम नहीं मिल पा रहा है। आप रुपये पैसों के लिए बहुत अधिक परेशान रहते हैं। आर्थिक समस्याओं की वजह से आप बहुत अधिक परेशान रहते हैं। एक एक रुपयों को खर्च करने से पहले आप कई बार सोचते हैं। या फिर यदि आप अपने व्यापार में बहुत अधिक नुकसान देख रहे हैं, अपने व्यापार में आप सफल नहीं हो पा रहे हैं, और या फिर आपकी जीवन की ऐसी कोई भी मनोकामना है जो परिपूर्ण ही नहीं हो पा रही है, तो पूज्य गुरु जी ने कहा है कि इस दिन आपको सिर्फ एक ऐसा विशेष उपाय करना है जो आपकी इन सारी मनोकामनाओं को महादेव की कृपा से बहुत ही शीघ्रता से परिपूर्ण कर देगा। देखिए दोस्तों, पूज्य गुरुदेव की ही कथा को सुन करके और समझ करके ही आपको इन उपायों को बहुत ही विस्तार से समझाने का प्रयास करेंगे। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। देखिए, आज के इस पूरे वीडियो में हम 3 चमत्कारी उपायों के बारे में जानेंगे जो आपके जीवन में चल रही इन तमाम समस्याओं को समाप्त कर देंगे। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए पहले खास और विशेष उपाय के बारे में, जो आपकी किसी भी प्रकार की मनोकामना को परिपूर्ण करने के लिए बहुत ही अचूक सिद्ध होने वाला है। देखिए, इस उपाय के लिए आपको 1 लोटा शुद्ध जल लेना होगा तांबे के पात्र के अंदर। यह जो जल है विशेषकर आपको अपने घर से ही लेना है। फिर इसी के साथ में आपको लेना होगा मात्र 1 चावल यानी कि अक्षत का दाना। चावल का दाना कहीं से भी टूटा हुआ खंडित नहीं होना चाहिए। और इसी के साथ में आपको लेना होगा मात्र एक प्यारी सी बेलपत्र। बेलपत्र यदि आपको नहीं मिल पाती हैं तो आप शिवलिंग पर चढ़ी हुई बेलपत्र को पुनः शुद्ध जल से धो करके उपयोग कर सकते हैं। और इसी के साथ में आपको मात्र 3 हरे मूंग के दाने लेना है। हरे मूंग आपको साबुत लेने हैं, खंडित नहीं होने चाहिए। अब यह सभी सामग्री लेकर के सीधे आपको पहुंच जाना होगा भगवान शिव के मंदिर में। पूज्य गुरुजी ने बताया है कि यह उपाय आप सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपके पास जो 3 हरे मूंग के दाने हैं, उनमें से जो पहला हरा मूंग है, शिवलिंग के सामने जो नंदी महाराज विराजमान रहते हैं और उनका जो पैर उठा हुआ होता है, वहाँ पर आपको ये पहला हरा मूंग समर्पित कर देना है। और आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप कर लेना है। अब दोस्तों, दूसरा जो हरा मूंग है, इसे आपको शिवलिंग पर जहाँ गणेश जी का स्थान होता है वहाँ पर ये दूसरा हरा मूंग आपको समर्पित कर देना है। देखिए, शिवलिंग पर दाहिने तरफ यानी कि सीधे तरफ गणेश जी का स्थान होता है, तो वहीं पर आपको दूसरा हरा मूंग समर्पित करना है। और आपको श्री गणेशाय नमः या फिर ओम गण गणपते नमः इस मंत्र का जाप कर लेना है। अब दोस्तों, तीसरा जो हरा मूंग है उसे आपको उस जल के पात्र के अंदर डाल लेना है। अब देखिए दोस्तों, आपके पास जो 1 चावल का दाना है उसे आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। आपके जीवन में जो भी समस्या चल रही हैं उन्हें दूर करने के लिए प्रार्थना करते हुए। अब दोस्तों, आप जो एक बेलपत्र लेकर के आए हैं उसे आपको अपने सीधे हाथ की हथेली पर रखना है। और आपकी जो भी विशेष मनोकामना है जिसके लिए आप यह उपाय कर रहे हैं, उस मनोकामना का आपको स्मरण करना है। चाहे आपकी धन से जुड़ी कोई मनोकामना हो, या फिर आपकी व्यापार से जुड़ी कोई भी मनोकामना है, या फिर आपकी नौकरी से जुड़ी कोई भी मनोकामना है, या फिर आपके मकान या फिर विवाह से जुड़ी किसी भी प्रकार की मनोकामना है, किसी भी प्रकार की मनोकामना है, तो उसे आपको महादेव से परिपूर्ण करने के लिए प्रार्थना करनी है। और यह 1 बेलपत्र भी आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित कर देनी है। देखिए, बेलपत्र की चिकनी साइड शिवलिंग से स्पर्श होगी, इसकी डंडी जलाधार की ओर रहेगी। इस प्रकार से आपको बेलपत्र समर्पित करनी है। अब दोस्तों, आपके पास जो 1 लोटा शुद्ध जल है जिसमें आपने 1 हरा मूंग का दाना डाला हुआ है, उसे आपको धीरे धीरे भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित करते जाना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए। देखिए, जैसे ही यह जल शिवलिंग से होकर के जलाधारी की ओर बह करके आएगा, तो इससे आपको थोड़ा सा अपने सीधे हाथ की हथेली पर जेल लेना है। और इस जल का छिड़काव आपको अपने स्वयं के ऊपर कर लेना है। और फिर आपको महादेव से प्रार्थना करते हुए वापिस अपने घर आ जाना है। दोस्तों, गुरुजी ने कहा है कि यदि इस उपाय को हम इस संकष्टी चतुर्थी के दिन कर लेते हैं तो महादेव की कृपा से हमारी जो भी मनोकामना है वह निश्चित रूप से परिपूर्ण होती हैं। अब दोस्तों, इसके बाद हम बात करेंगे दूसरे चमत्कारी उपाय के बारे में। देखिए, यदि आपके घर में रिद्धि सिद्धि की कमी है, रिद्धि सिद्धि को पाने के लिए और संपदा को बढ़ाने के लिए, जीवन की बीमारियों को दूर करने के लिए, साथ ही साथ जीवन के कष्टों को समाप्त करने के लिए, तो आपको इस दूसरे उपाय को अवश्य करना चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो आपको एक दीपक लेना होगा मिट्टी का।
दीपक के अंदर आप गोलबाती का प्रयोग करेंगे और इसके अंदर आप शुद्ध घी का प्रयोग करेंगे। अब इसी के साथ में आपको लेने होंगे 9 शमी के पत्ते, यानी कि 9 शमी के पत्ते आपको लेना है। देखिए यह उपाय विशेषकर संकष्टी चतुर्थी पर ही किया जाता है, इसीलिए आपको इस उपाय के लिए 9 शमी के पत्ते लेने हैं। और इसी के साथ में आपको मात्र 1 लोटा शुद्ध जल लेना है तांबे के पात्र के अंदर अपने घर से। अब इन सभी सामग्रियों को सीधे लेकर के आपको पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए इस वाले उपाय को भी आप सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले तो आपके पास जो 1 लोटा शुद्ध जल है इसे आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। धीरे धीरे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए, और आपको जल समर्पित करते समय मयूर ध्वज का मन में स्मरण करना है। देखिए दोस्तों अब आपके पास हैं 9 शमी के पत्ते, तो उनमें से 5 शमी के पत्ते आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित करने होंगे। आपकी जो भी कामना है उससे आपको महादेव से बोलना है, और ये जो 5 शमी के पत्ते हैं इन्हें आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित कर देने हैं। अब दोस्तों आपके पास अभी भी 4 शमी पत्र और बचे हुए हैं, तो 4 शमी पत्र में से 3 शमी पत्र आपको भगवान शिव के शिवलिंग के सीधे तरफ जहाँ गणेश जी का स्थान होता है वहाँ पर आपको 3 शमी पत्र समर्पित कर देना है। अब दोस्तों आपको अपनी जो भी कामना है उसे भगवान गणेश से और भगवान शिव से बोल देना है। और जब भी आप मंदिर से बाहर निकलेंगे तो मंदिर की चौखट के बाएं तरफ आप जो एक दीपक लेकर के आए थे उस दीपक को आपको मंदिर के बाएं तरफ प्रज्वलित करना है। दीपक को प्रज्वलित करने के बाद आपके पास जो अंतिम शमी पत्र बचा हुआ था, मंदिर की जो चौखट है जहां आपने दीपक प्रज्वलित किया है उसी के पास में वह अंतिम शमी पत्र भी आपको रख देना है। गुरुजी ने कहा इस उपाय को करके देख लेना, आपकी जो भी मनोकामना होगी निश्चित रूप से महादेव की कृपा से परिपूर्ण अवश्य होगी। अब दोस्तों हम जान लेते हैं तीसरे सबसे चमत्कारी और विशेष उपाय के बारे में। देखिए इस उपाय के माध्यम से आपके शरीर के जो भी रोग हैं, बीमारियां हैं, वह सभी समाप्त होने वाली हैं। देखिए इस उपाय के लिए आपको मात्र 1 लोटा शुद्ध जल लेना है तांबे के पात्र के अंदर अपने घर से, और इसी के साथ में आपको 7 दुर्वा घास लेनी है। देखिए दुर्वा घास आपके घर के आसपास जो कच्ची जमीन होती है, जो पार्क होता है, उसमें आसानी से मिल जाती हैं। तो आपको 7 हरी दुर्वा घास लेनी है। अब यह 7 हरी दुर्वा घास और 1 लोटा जल लेकर के सीधे आपको पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए सबसे पहले तो इन 7 दुर्वा घास को आप एक बंडल के रूप में तैयार कर लेंगे। अब इस दुर्वा घास के बंडल को सबसे पहले तो आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित करना है। दुर्वा घास की जो डंडी है वह जलाधारी की ओर रखनी है, और आपको हाट केश्वर महादेव का मन में स्मरण करना है। इसके बाद आपके पास जो एक जल का पात्र है उसे आपको धीरे धीरे शिवलिंग पर समर्पित करते जाना है, और लगातार आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते रहना है। अब दोस्तों इस दुर्वा घास के बंडल को आपको शिवलिंग से उठाना है, और इस दुर्वा घास के बंडल को आपको माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर रखना है। देखिए माता अशोक सुंदरी का स्थान जलाधारी के बिल्कुल बीच में होता है, तो उसी स्थान पर आपको दुर्वा घास का बंडल रखना है। अब दोस्तों आपको ये दुर्वा घास माता अशोक सुंदरी वाले स्थान से उठानी है, और इस दुर्वा घास को आपको भगवान श्री गणेश जी वाले स्थान पर रख देनी है। देखिए जब भी आप गणेश जी वाले स्थान पर यह दुर्वा घास का बंडल समर्पित करेंगे तब आपको अपना नाम और अपनी गोत्र को बोल देना है, या फिर आप यह उपाय अपने परिवार के सदस्यों के लिए कर रहे हैं तो उनका नाम और उनकी गोत्र आपको बोल देनी है। और आपके शरीर में या फिर आपके परिवार के किसी भी सदस्य के शरीर में जो भी रोग हैं उसे दूर करने के लिए आपको हाट केश्वर महादेव से प्रार्थना कर लेनी है। अब दोस्तों इस दुर्वा घास को आपको औषधि स्वरूप प्राप्त कर लेना है, यानी कि हाट केश्वर महादेव से इस दुर्वा घास के बंडल को आपको औषधि स्वरूप प्राप्त करना है। अब दोस्तों इस दुर्वा घास के बंडल को आपको अपने घर लेकर के आना है। अब आपके पास 7 दुर्वा घास है, तो उनमें से एक एक दुर्वा घास आपको प्रत्येक दिन खानी है। देखिए आपको ये जो दुर्वा घास है 7 दिनों तक खानी है, यानी कि 7 दुर्वा घास है तो एक एक दिन आपको सुबह सुबह में खानी है, और हाट केश्वर महादेव का आपको मन में स्मरण करते रहना है। पूज्य गुरु जी ने कहा है कि जो भी व्यक्ति इस प्रकार से यह उपाय करता है उसके शरीर में किसी भी प्रकार का रोग है तो वह हाट केश्वर महादेव की कृपा से बहुत ही शीघ्रता से समाप्त होने लगता है। और दोस्तों गुरुजी ने एक विशेष जानकारी भी दी है कि इस उपाय के साथ साथ आपको अपनी जो गोली दवाइयाँ हैं वह भी प्रारंभ रखनी है, यानी कि चालू रखनी है, उन्हें आपको बंद नहीं करना है। तो इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हमने आपको 3 बहुत ही चमत्कारी उपाय बताए हैं जो भी आपके लिए उचित हैं, सरल हैं, उसे आप कर सकते हैं। यदि उपाय से जुड़ा किसी भी प्रकार का सवाल है तो कमेंट में पूछ लें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।